हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 12 का जो विषय भूगोल है उसके बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण आने वाले जो निबंधात्मक प्रश्न हैं उनका आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा जो निबंधात्मक प्रश्न आने वाले हैं वो आपके पेपर में दो निबंधात्मक बड़े प्रश्न आएंगे। उनके अथवा में भी दोनों प्रश्नों के अथवा में होंगे, यानी एक प्रश्न निबंधात्मक होगा उसके अथवा में एक और होगा। तो ये एक पहला निबंधात्मक, दूसरे निबंधात्मक में एक प्रश्न होगा, फिर उसके अथवा में एक और होगा, यानी कुल चार में से दो करने होंगे। यानी पहले दो में से एक करना होगा, फिर दूसरे दोनों में से कोई एक करना होगा। सिद्धांत उसमें आप इसके उत्तर देख लीजिएगा। एक प्रश्न है, जनसंख्या के ग्रामीण और नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। अगला है, विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग संगठन में असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारक तथा व्यावसायिक संरचना की विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आयु लिंग पिरामिड क्या है, इसके 3 प्रकारों का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी अच्छा प्रश्न है। जनसंख्या में ग्रामीण नगरीय संगठन का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। अच्छा, ग्रामीण नगरीय संगठन यहाँ भी ये आ चुका है, यहाँ मैंने दोबारा बताया है, तो ये प्रश्न एक ही है, उत्तर इनका एक ही होगा। आप यूँ मत सोचिएगा कि सर ने ज़्यादा प्रश्न बता दिए, इन दोनों का उत्तर सेम ही है क्योंकि ग्रामीण नगरीय संगठन है। अच्छा, 5वां प्रश्न है, लिंग संगठन से क्या अभिप्राय और लिंग अनुपात के विश्व प्रतिरूप को संक्षिप्त में बताइए। किसी प्रदेश में मिलने वाले निम्न लिंगानुपात के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो ये कुल 4 प्रश्न यहाँ तक हो गए हैं। 5वां आपके लिखा हुआ है, लेकिन ये जो चौथा और पहला जो प्रश्न था उसका उत्तर सेम ही है, प्रश्न भी सेम ही है, केवल इसमें तुलनात्मक पूछा है, उसमें वर्णन है, तो इनका उत्तर सेम ही है। तो 4 ही प्रश्न मैंने बताए हैं और 4 प्रश्न इसमें से और बताऊंगा मैं, 4-5। अच्छा, आपकी दूसरी जो पुस्तक है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, उसका जो 8वां पाठ है निर्माण उद्योग, उसमें से भी एक प्रश्न है वो आने वाला है। तो ऊपर जो 4 प्रश्न बताए थे उनमें से और एक प्रश्न है वो इसमें से आएगा। निर्माण उद्योग अध्याय 8 जो है आपके, तो इसका पहला प्रश्न देखेंगे हम, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। अच्छा, इसके अथवा में मैंने लिखा है, इसका मतलब ये है कि इस प्रश्न का जो उत्तर है इसका और इसका सेम ही है, उत्तर में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं और इसके अथवा में जो पहला ही प्रश्न यही है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले निम्न कारकों का वर्णन करो। यानी एक तो ऐसे दे सकते हैं कि कारकों का वर्णन करो, एक कोई 4 पॉइंट दे देंगे आपको, जैसे कच्चा माल, शक्ति, बाजार और परिवहन, जैसे ये 4 पॉइंट दे दिए, तो इन 4 पॉइंटों का ही वर्णन करना है आपको, फिर बाकी बचे हुए नहीं करने। अगर ये प्रश्न आता है तो सभी पॉइंटों का वर्णन करना है, और अगर ये प्रश्न आता है तो इसमें आपको जो प्रश्न में पॉइंट दिए हुए हैं उन्हीं पॉइंटों का वर्णन करना होगा। तो बात एक ये एक प्रश्न हो गया इस पार्ट का। इस पार्ट का दूसरा प्रश्न है, भारत में लौह इस्पात उद्योग का कच्चा माल, ऊर्जा, बाजार और परिवहन, इनके संदर्भ में विवेचन। चारों पॉइंट 1-1 नंबर, ये कच्चा माल 1 नंबर का, ऊर्जा 1 नंबर, बाजार 1 नंबर, परिवहन 1 नंबर, यानी कुल 4 नंबर का ये निबंधात्मक प्रश्न आपका हो गया। इसी तरह से तीसरा प्रश्न है, उसमें भी मैंने अथवा में दिया है, दोनों का उत्तर सेम ही है, कोई अंतर नहीं है, मामूली सा डिफरेंस हो सकता है। तीसरा प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की संक्षेप में विवेचना करते हुए सूती वस्त्र उत्पादक केंद्रों का विवरण कीजिए, यानी सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन करना है। अच्छा, इसके अथवा में मैंने जो दिया है वो भी सेम ही है, उत्तर ज़्यादा फर्क नहीं है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विकास किन कारणों से हुआ और भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विवरण दीजिए, ये सेम ही है। अच्छा, एक प्रश्न जो है चीनी उद्योग से संबंधित है, वो भी प्रश्न दोनों सेम ही है, अथवा में दे रखा है वो भी। तो इसमें है, चीनी उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों का विश्लेषण करते हुए भारत के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों और उत्पादन केंद्रों का विवरण दीजिए। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है, भारत में चीनी उद्योग की अवस्थिति, उत्पादक राज्य और प्रमुख केंद्रों की व्याख्या कीजिए और चीनी उद्योग की समस्याएं बताइए। या इस तरह से दे सकते हैं, चीनी उद्योग की समस्याएं बताते हुए चीनी उद्योग का विस्तृत विवरण दीजिए, या भारत में चीनी उद्योग का विकास किस प्रकार हुआ उसका वर्णन दीजिए, या क्या विकास हुआ। तो चीनी उद्योग शब्द आते ही वो उत्तर सेम ही रह जाएगा। अच्छा, एक और प्रश्न दिया है मैंने, उद्योगों के समूह को पहचानने के लिए किन सूचकांकों का उपयोग किया जाता है, भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन करो। अच्छा, इसके अथवा में जो दिया है वो इसका उत्तर सेम ही है, भारत के किन्हीं 4 औद्योगिक प्रदेशों का विस्तृत विवरण दीजिए। यानी भाषा, प्रश्न की भाषा में फ़र्क हुआ है, उत्तर दोनों का सेम ही है।
तो ये कुल 5 प्रश्न इसमें दे दिए हैं। एक छठा प्रश्न और है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण में अंतर बताते हुए भारतीय संदर्भ में वैश्वीकरण के अर्थ को समझाइए। अच्छा, इसी के अथवा में उत्तर सेम ही है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण में अंतर बताइए और इन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में किस प्रकार से सहायता की। इनका भी उत्तर सेम ही है, उत्तर में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये प्रश्नों की भाषा चेंज हो सकती है। बाकी लगभग यही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। धन्यवाद।